स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, एक चैलेंज सीरीज चल रही है, उनके कुल 15 प्रश्नों पर। जो आज का विषय है विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में है। आपसे इस सीरीज में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस सीरीज में आपको सॉल्व करने के बाद आपके कितने मार्क्स बने हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का काउंट करके आप अपना स्कोर बता सकते हैं। तो दोस्तों बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? ए 18 जनवरी 1999, बी 24 जनवरी 2000, सी 28 जनवरी 1999, डी 26 जनवरी 2000। इनमें से एक सही विकल्प है, आपको चयन करके बताना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? 18 जनवरी 1999, 24 जनवरी 2000, 28 जनवरी 1999, 26 जनवरी 2000। और इनमें से जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए 18 जनवरी 1999। 18 जनवरी 1999 के दिन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 अक्टूबर 1993 यानी 10/10/93 राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। और जो राजस्थान का प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कांता कुमारी भटनागर थे। और राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्र थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम सभा का गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 डी या घ बोल सकते हैं, अनुच्छेद 243 च या एफ, सी में जो है अनुच्छेद 243 ज यानी आई, और डी में है अनुच्छेद 243 क यानी ए। इनमें से एक सही विकल्प है वो आपको बताना है। ग्राम सभा के गठन का प्रावधान ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी 243 क या फिर ए बोल सकते हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सभी जो मताधिकार का प्रयोग करने वाले जो मतदाता हैं उनका समूह जो होता है उसे ग्राम सभा के नाम से बोलते हैं। और जो एक वार्ड होता है जो सबसे छोटी यूनिट है, एक वार्ड के सभी मतदाताओं से मिलकर जो समूह बनता है उसे वार्ड सभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थे? ए श्रीमती सुमित्रा सिंह, बी श्रीमती कुशल सिंह, सी श्रीमती प्रभा राव, डी श्रीमती अंजलि सिंह। आपको बताना है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, ये आपको बताना है। श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती कुशल सिंह, श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती अंजलि सिंह। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी श्रीमती कुशल सिंह। श्रीमती कुशल सिंह जो हैं वो फरवरी 2009 से लेके अक्टूबर 2009 तक राजस्थान की मुख्य सचिव रही है दोस्तों। मुख्य सचिव सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है राज्य का। और जो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव की अगर हम बात करें तो श्री के राधाकृष्णन थे, श्री के राधाकृष्णन। और वर्तमान में जो हैं वो श्रीमान निरंजन आर्य अभी मुख्य सचिव हैं। ये सर्वोच्च पद हैं, प्रशासनिक पद हैं। इसको प्रशासनिक और सीएम के बराबर का दर्जा एक तरीके से ऐसे मान सकते हो। जिस तरह राजनीतिक रूप में सीएम सर्वोच्च होता है राज्य में, तो प्रशासन में मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया है?
राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया है? ए बस्सी जयपुर में, बी श्रीनगर अजमेर में, सी भिवाड़ी अलवर, डी सिवाना जालोर। आगे जो हैं वो जिले दे रखे हैं दोस्तों, स्थान का नाम पहले हैं। तो राज्य का जो प्रथम ग्राम न्यायालय है वो कहाँ पे खोला गया है ये आपको बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए बस्सी जयपुर। 27 नवंबर 2010 को राजस्थान का प्रथम ग्राम न्यायालय बस्सी जयपुर में खोला गया। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों ग्राम न्यायालय का कि स्थानीय स्तर पर सुलभ न्याय लोगों तक पहुँचे, आसानी से उनकी पहुँच बने और समाज में न्याय स्थापित हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? ए 1948, बी 1949, सी 1950, डी 1956। राजस्थान हाई कोर्ट का गठन कब हुआ ये आपको बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, मैं इसलिए थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, इसलिए पॉज ले रहा हूँ ताकि मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर करें और आप अपना स्कोर लिखते जाइए। सही आंसर लिखें, फिर मैं जो आंसर बताऊँ उसको सही है तो राइट करो, गलत है तो उसको गलत करके उसके सामने सही आंसर लिख सकते हो। इससे आपकी खुद की जो है वो आंसर की तैयार हो जाएगी। आप दोबारा वापस देख सकते हो। और इसका जो PDF लिंक है दोस्तों, उसके लिए आपको न्यू लाइफ फाउंडेशन विद एस के नाम से एक टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ ये उपलब्ध हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन 1949 में, यानी बी 29 अगस्त 1949 को गठन हुआ था। और राजस्थान हाई कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो श्रीमान कमलकांत वर्मा थे। कौन थे दोस्तों? कमलकांत वर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री शांतिलाल चपलोत, बी श्री नरोत्तम लाल जोशी, सी श्री रामनिवास मिर्धा, डी श्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष ये आपको बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर, विधानसभा में एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं और विधानसभा के सदस्य ही अपने में से एक को अध्यक्ष चुनते हैं, एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं दोस्तों, जो विधानसभा की विभिन्न होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। अगर उसकी गणपूर्ति पूरी नहीं है, कोरम पूरा नहीं हो पाता, तो बैठक को कैंसिल कर सकते हैं और मतदान करवाते हैं, कोई विधेयक रखने की अनुमति, ये सब काम विधानसभा अध्यक्ष करता है। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे दोस्तों श्री नरोत्तम लाल जोशी। श्री नरोत्तम लाल जोशी। वर्तमान में दोस्तों 15वीं विधानसभा चल रही है दिसंबर 2018 से, और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्रीमान CP जोशी। श्रीमान CP जोशी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री नरोत्तम लाल जोशी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ए राष्ट्रपति को, बी मुख्यमंत्री को, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, डी प्रधानमंत्री को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है आपको ये बताना है दोस्तों। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति ए में है, इस प्रश्न का सही उत्तर ए यानी राष्ट्रपति को सौंपता है दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वैसे सामान्यतः 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं। राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है। क्योंकि भारत में
जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय लोकतंत्र है, और राज्यों में भी, केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब हुआ था? राजस्थान में पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब हुआ था? ए 1965, बी 1967, सी 1977, डी 1980। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, मेरे पॉज लेने का मकसद सिर्फ ये है दोस्तों कि आप उस दौरान अपना सही आंसर दें। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आपातकालीन प्रावधान है ये, और राजस्थान में पहली बार लागू हुआ था दोस्तों 1967 में, 1967। 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक ये लागू रहा। कारण था कि विधानसभा में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, है ना, अस्पष्ट बहुमत की वजह से ये हुआ। और उस समय जो राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद थे। बाद में राष्ट्रपति शासन के दौरान ही राज्यपाल भी चेंज हो जाते हैं, श्रीमान हुकुम सिंह जी भी बनते हैं। लेकिन बात यह है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद थे। ये आपको याद रखना है। अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा है, 1967, 1977, 1980, 1992। अगला है, राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 164, बी अनुच्छेद 167, सी अनुच्छेद 172, डी अनुच्छेद 165। राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है दोस्तों। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अनुच्छेद 165। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है दोस्तों, वो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। यानी मान लीजिएगा कि राज्य की तरफ से या राज्य पे कोई मुकदमा करता है या कोई कानूनी दांवपेच सामने आते हैं, तो सरकार को सलाह देने के लिए एक पद बनाया गया है संविधान में, जो केंद्र में महान्यायवादी है। ऐसा कैसे एक पद राज्यों में राज्य महाधिवक्ता के नाम से बनाया गया है, और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 165 में है। ये सरकार का संवैधानिक सलाहकार होता है, राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है, और विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा अध्यक्ष, और डी वित्त मंत्री। आपको बताना है दोस्तों कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है। इस पर जो अंतिम निर्णय है दोस्तों, वो सदन के अध्यक्ष का होता है, और धन विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तुत होता है। चूंकि यहाँ राज्य की बात हो रही तो विधानसभा, अगर यही प्रश्न केंद्र के लिए आए तो लोकसभा अध्यक्ष होगा यहाँ पे। तो धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय राज्य में विधानसभा अध्यक्ष का रहता है। हाँ, राज्यपाल का रोल इतना रहता है कि कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की बिना पूर्व अनुमति के विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। यानी विधानसभा में ही पेश होता है। एक तो बात ये, विधानसभा का अध्यक्ष ही ये तय करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं, यहाँ पे अंतिम निर्णय हो गया। और राज्यपाल इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। एक बार पास कर दें अगर लोकसभा, तो वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि ये जो विधेयक है उसकी पूर्व अनुमति से ही पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान से कुल कितने सांसद निर्वाचित होते हैं? राजस्थान से कुल कितने सांसद निर्वाचित होते हैं? ए 25, बी 10, सी 35, डी 200। तो राजस्थान से कुल कितने सांसद निर्वाचित होते हैं? सांसद मतलब संसद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। प्रश्न ये है कि राजस्थान से कुल कितने सांसद चुने जाते हैं?
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी 35। क्योंकि देखिए सांसद का मतलब संसद के सदस्य, और संसद के दोनों सदन आते हैं उसमें, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में राजस्थान से 25 सदस्य चुन के जाते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य। क्योंकि दोनों को जोड़ना पड़ेगा, सांसद पूछा है, ये नहीं पूछा है कि लोकसभा में कितने सदस्य। अगर लोकसभा का पूछते तो 25 होता, राज्यसभा का पूछते तो 10 होता। क्योंकि प्रश्न ये कि कुल कितने सांसद, तो 35। और राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 200 है दोस्तों। राज्य में मंत्री पद प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? राज्य में मंत्री पद प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष? बात स्टेट की चल रही है, हालांकि केंद्र में भी कोई अलग से नहीं दोस्तों। मंत्री बनने के लिए आयु, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, मेरे पॉज लेने का तात्पर्य ये है कि आप आंसर करें, और आप आंसर करें उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊं और उसका भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 वर्ष। क्या है इसका सही उत्तर? 25 वर्ष। दोस्तों स्पष्ट रूप से संविधान में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तो फिर ये प्रश्न कैसे बना? तो हमें देखना होगा मंत्री बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो मंत्री बनने के लिए एक ही योग्यता चाहिए कि वह विधायिका का सदस्य हो। विधायिका यानी अगर केंद्र की बात करें तो संसद का सदस्य होना चाहिए, यानी लोकसभा या राज्यसभा का, किसी भी सदन का सदस्य हो वो मंत्री बन सकता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है। और राज्यों की बात करें तो वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु, और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, यानी कम से कम किसका हुआ? विधानसभा का। तो इसीलिए ये 25 वर्ष की आयु अपने आप निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री किसकी शपथ लेता है? ए पद व गोपनीयता की, बी संविधान के संरक्षण की, सी धर्म की, डी न्याय की। मुख्यमंत्री किसकी शपथ लेता है? पद और गोपनीयता की, संविधान के संरक्षण की, सी धर्म की, डी न्याय की। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए पद और गोपनीयता की। क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है तो पद और गोपनीयता की शपथ सारे मंत्री लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? किस संविधान संशोधन के द्वारा मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? ए 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, और डी है 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा। तो इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, ये इसलिए भी किया गया, मैं उत्तर बताने से पहले थोड़ा स्पष्ट कर दूं, ये इसलिए किया गया कि दल बदल के कारण काफ़ी लोगों को अनावश्यक ही मंत्री बना दिया जाता। तो संविधान में ये सुधार किया गया कि अनावश्यक रूप से मंत्रियों की संख्या नहीं बढ़ाई जाए, ताकि सरकारी व्यय भी कम हो और प्रशासनिक कार्य जिसमें संतुलन आसानी से स्थापित हो सके। ये प्रावधान किए गए दोस्तों 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो राजस्थान की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी मान लीजिएगा? 200। तो 200 का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो 15% अगर राजस्थान का निकले तो 30, यानी मुख्यमंत्री सहित राजस्थान में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं, 31 कभी नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि संविधान में ऐसा चेंज कर दिया गया है। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 15,
राजस्थान विधानसभा की गणपूर्ति हैं, राजस्थान विधानसभा की गणपूर्ति हैं ए 15, बी 20, सी 25, डी 30। राजस्थान विधानसभा की गणपूर्ति कितनी है आपको ये बताना है दोस्तों। गणपूर्ति या कोरम उसे बोलते हैं कि अगर कोई बैठक बुलानी है तो मिनिमम इतने सदस्य तो होने ही चाहिए। जैसे राजस्थान विधानसभा का ये पूछा तो राजस्थान का विधानसभा की बैठक अगर हो रही है तो कितने सदस्य, कल को मान लो कि 2 आदमी आके बैठ गए कि यहाँ तो बैठक हो रही है, या 50 लोग के आके कोई बिल पास कर रहे हैं तो क्या वो मान्य होगा? क्या 80 लोग आके कोई बिल पास कर रहे हैं तो कितने लोग मिनिमम तो होने ही चाहिए ना कुछ तो प्रावधान है, तो वो आपको बताना है। और राजस्थान विधानसभा की जो गणपूर्ति है दोस्तों वो हैं 20। कैसे? क्योंकि विधानसभा की जो गणपूर्ति है वो 1/10 या फिर 10%, कुछ भी बोलिएगा। यानी राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। 200 का आप 1/10 करोगे तो 20, 10% भी 20, बात वही है। अतः मिनिमम अगर राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई चालू रखनी है या कोई बिल पास करना है या बैठक को जारी रखना जो भी है, तो मिनिमम कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी उस बैठक को कंटिन्यू करने के लिए? 20 सदस्य। यानी अगर 18 सदस्य 19 सदस्य बैठ के वहाँ चर्चा करें और वो चाहें कि बैठक चलती रहे तो ऐसे बैठक नहीं चलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं विशेष तथ्यों के साथ बताए गए हैं। और वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।